सुंदर एक स्वर में लाला की मंगल की ताई स्वस्त्यन का पाठ किया कि वाचयित्वा स्वस्तयनम जात कर्मात्मजस्वै कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। वाचयित्वा स्वस्तयनम, एक स्वर में ब्राह्मणों ने पाठ किया। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धशर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। एक स्वर में ब्राह्मणों ने स्वस्तेन का पाठ किया और जात कर्मात्म जस्वई, नवजात कर्म संस्कार कराया। फिर क्या किया बाबानंद ने? कहे कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा, पितरों का पूजन किया, नांदी मुख श्राद्ध इत्यादि संपादित हुआ, फिर देवताओं का पूजन किया। जब गोविंद का नामकरण गोविंद का नवजात कर्म संस्कार संपादित हुआ तो बाबानंद ने फिर नाई को बुलाया। नाई को बुलाया, कहा ए नाई लगा दे सारे व्रज में दुहाई कि नंद के यहां लाला को जन्म भयो है। तो नाई ने दुहाई लगाई, सबको सूचना हुई कि कन्हैया का जन्म भयो है। तो महाराज सब ब्रजवासी व्रजवनिताएं सुंदर श्रृंगार करके गोविंद के नंदोत्सव में सम्मिलित हो रही है। बाबानंद ने पूजनोपरांत ब्राह्मणों को दान किया। जैसे कल यहां भी बहुत उत्साह से हम सब ने नंदोत्सव मनाया और खूब लुटाया, खूब दान हुआ। और हो भी क्यों ना, सुखदेव जी कहते हैं कोई सामान्य बालक का जन्म थोड़े है। नंदस्त्वामात्मजम् उत्पन्ने जातहलादो महामना आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः सुचिरलम कृते। आहूय विप्रान वेद ज्ञान, वेद पाठी ब्राह्मणों को बाबानंद ने दान किया, बुला बुला करके दान किया। और क्या दान किया उसकी भी संख्या लिखी हुई है कि धेनु नाम नियुते प्रादात विप्रेभ्य समलंकृते तिलाद्रीन सप्तरत्नौघ शात कुंभा पराव्रता। धेनु नाम नियुते प्रादात, 2 लाख तो गौएं दान करी बाबानंद ने। और केवल गौ नहीं दान करी, गाय के सींगों को स्वर्ण मंडित किया और गाय के चरणों को, खुर को रजत मंडित किया, फिर दान किया ब्राह्मणों को। तिलादीन सप्तरत्नौघ, रत्नों के पहाड़ बनाए और उन रत्नों के पहाड़ों को दान किया। और जब बाबानंद लुटा रहे हैं तो देवता ऊपर से देख रहे हैं, कुबेर इत्यादि देवता देख रहे हैं कि बाबानंद को इतना वैभव मिला कहां से। कि नंद कछु इतना दियो घनश्याम कुबेरहु की मति बोरी और देखत मोहि लुटाय दियो ना बची बचिया छछिया न पिछोरी। कुबेर इत्यादि देवता विचार कर रहे हैं इतना वैभव आया कहां से। अरे भाई, जहां साक्षात लक्ष्मी पति जन्म ले ले वहां वैभव का कोई अभाव होगा क्या? जहां साक्षात वैकुंठनाथ प्रकट हो गए हो वहां तो लक्ष्मी जी अपने आप चल के जाएंगी। प्रेम से बोलो राधे राधे। अद्भुत आनंद है, खूब लुटा रहे हैं बाबानंद। तब तक ब्रजवासी ब्रजवनिताएं गोपी ग्वाल सब श्रृंगार करके आए।
एक पूर्णमासी नाम की मैया, पूरे ब्रज वनिताओं में सबसे श्रेष्ठ आयु की 105 वर्ष की, अपनो बढ़िया श्रृंगार कीनो और विवाह के समय को लहंगा फरिया निकारो और सज धज करके आई कि गोप्या श्रमष्ट मणि कुंडल निष्क कंठ चित्रांबरापति शिखा च्युतमाल्य वरह नंदालयम सबलया व्रजतिर विरेजुर व्यालोल कुंडल पयोधर हार शोभा। ऐसा श्रृंगार करके आई व्रजवनिताएं। नंद रानी यशोदा सबकी आव भगत कर रही है, सबका अभिवादन कर रही है। आओ आओ बहन, स्वागत है। हमने सोचा आपके लाला को जन्म भयो तो आपको बधाई तो दे आवे। और सब व्रजवनिताएं एक एक करके नंद रानी यशोदा को बधाई देती हैं और मैया यशोदा लाला को पालने में झुला रही है। बधाई देने वालों में सूरदास जी भी आए और सूरदास जी जब बधाई दिए तो सूरदास जी ने बड़ा प्यारा पद लिख दिया, अरे कन्हैया झूले पलना, कन्हैया झूले पलना निकहोले झोंटा दीजो, कन्हैया झूले पलना निकहोले झोंटा दीजो, मेरो लाला झूले पलना निकहोले झोंटा दीजो, लाला झूले पलना निकहोले झोंटा दीजो। झोंटा का मतलब समझ गए, धीरे धीरे डुलाना। निकहोले झोंटा दीजो, एक धीरे झोंटा दीजो, निकहोले झोंटा दीजो, निक धीरे झोंटा दीजो, निकहोले झोंटा दीजो, एक धीरे धीरे झोंटा दीजो, निकहोले झोंटा दीजो, निक धीरे धीरे झोंटा दीजो, मेरो लाला झूले पलना निकहोले झोंटा दीजो, मेरो लाला झूले पलना निकहोले झोंटा दीजो। नंद के लाला की हो। मथुरा में अन जन्म लियो है, 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 गोकुल में गोकुल में गोकुल में झूले पलना निकहोले झोंटा दीजो, गोकुल में झूले पलना निकहोले झोंटा दीजो, मेरो लाला झूले पलना निकहोले झोंटा दीजो, मेरो लाला झूले पलना निकहोले झोंटा दीजो। नंद के लाला की कोयक बन्यो पालना, काहे 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 के काहे के लागे खोदना निकहोले झोंटा दीजो,
गाय के लागे फूल नानक होले झूठा दीजो कन्हैया झूले पल नानक होले झूठा दीजो कन्हैया झूले पल नानक होले झूठा दीजो ये हो दोनों हाथ उठा के करो भाव पूरे तालियां देवा करो जटित को बन्यो पालना रतन जड़ित को बनो पालना रतन जड़ित को बन्यो पालना रतन जड़ित को बनो पालना रतन जड़ित को बन्यो पालना रतन जड़ित को बनो पालना रतन जड़ित को बन्यो पालना रतन जड़ित को बनो पालना रेशम के लागे बूंदना होले झोटा दीजो रेशम के लागे बूंद नानक होले झोटा दीजो मेरो लाला झूले पल नानक होले झोटा दीजो मेरो लाला झूले पल नानक होले झोटा दीजो बोल नंद के लाला की सखी भज बाल कृष्ण छवि चंद्र 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 सखी भज बाल कृष्ण छवि जितनी गोपियां आई हैं सब एक स्वर में कह रही हैं क्या जुग जीवे तेरो लल नानक होले झोटा दीजो जुग जीवे तेरो लल नानक होले झोटा दीजो मेरो लाला झूले पल नानक होले झोटा दीजो मेरो लाला झूले पल नानक होले झोटा दीजो एक होले झोटा दीजो एक धीरे धीरे झोटा दीजो एक होले झोटा दीजो एक धीरे धीरे झोटा दीजो कन्हैया झूले पल नानक होले झोटा दीजो कन्हैया झूले पल नानक होले झोटा दीजो एक होले झोटा दीजो एक होले झोटा दीजो आनंद ही आनंद है। कन्हैया पालने में झूल रहे हैं, ब्रज वनिताएं गोपी ग्वाल सब आके बाबा नंदन महारानी यशोदा को बधाई दे रहे हैं। और हो भी क्यों ना भाई, नंद के यहां किसी सामान्य पुत्र ने थोड़ी जन्म लिया। नंदस्त्वाम आत्मजम उत्पन्ने जाता लादो महामना, साक्षात जगत के आत्मज ने जन्म लिया है, जगत पिता ने जन्म लिया है। और हम लोग तो गाते हैं ना कि नंद के यहां लाल भयो थोड़ी कहते हैं, क्या कहते हैं? नंद घर आनंद भयो। तो नंद के यहां साक्षात आनंद का जन्म हुआ है। और आनंद कौन है? कहे जो आनंद सिंधु सुख राशि। आनंद के सिंधु तो भगवान है, आनंद का स्वरूप तो परमात्मा में स्थिर है। अद्भुत आनंद है। उत्सव चल ही रहा है कि वसुदेव जी ने कहा
कि भैया आप सब उत्सव मनाओ। बाबा नंद ने कहा ब्रजवासियों से कि आप सब उत्सव मनाओ, हम नए कंस को कर दे करके आए। जो छोटे राजा होते ना, बड़े राजा को टैक्स देते हैं, कर। और ये तो गढ़ी परिवार ही है, राजशाही परिवार है, तो सब पता है। छोटे राजा बड़े राजा को कर देते हैं, जिसको आज की भाषा में कह सकते हैं इनकम टैक्स। तो बाबा नंद ने उत्सव को बीच में ही छोड़ करके कर देवे की ताई गए कंस के यहां। कंस को कर दिया और वही भेंट हो गई किससे? वसुदेव से। पर वसुदेव की भेंट के पूर्व आज कंस ने रात्रि में ही एक आपातकालीन बैठक बुलाई। उस बैठक में बड़े बड़े दुर्दांत दैत्य आए, मुष्टिक, चाणूर, अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, वत्सासुर। एक मौसी जी भी आई जिनका नाम है पूतना। ये सब बैठक में आए और बैठक में यह निर्णय लिया गया कि भैया ब्रज 84 कोस में अभी जितने भी नवजात बालकों ने जन्म लिया है सबको ठिकाने लगाओ। सब राक्षसन ने कही हम तो सबके घर जा सकते हैं, पर एक घर ऐसा है जहां जाना संभव नहीं है। बोले कौन सा घर? बोले गोकुल में नंद के यहां। राजा है नंद गोकुल के। तो पूतना ने कहा कि वहां कोई नहीं जाएगा, मैं जाऊंगी। कंस ने कहा रे तेरे बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े नाखूनन को देख के तुझको प्रवेश नहीं देंगे। सो आप पूतना मौसी ने कहा कि मैं अपनो श्रृंगार करके जाऊंगी, बनावटी वेश बना करके। सो बोले कहां वेश बनाओगी? बोले ब्यूटी पार्लर जाऊंगी और अपने बढ़िया नाखून और दांतन को छटवाऊंगी और लीपा पोती करा करके फिर जाऊंगी। तो ये तो हुई बात उस बैठक की। पर यहां आज वसुदेव जी से जब बाबा नंद की भेंट हुई तो बाबा नंद ने वसुदेव जी से कहा भैया अहो ते देव की पुत्राह कंसेन बहवो हता, एका वशिष्ठ वरजा कन्या सापि दिवम गता। भैया ये बताओ कि 6 पुत्रों को तो इस दुष्ट ने मार दिया, 7वां तो गर्भ में ही विकृत हो गया, 8वें के रूप में एका वशिष्ठ वर्जा, एक कन्या को जन्म भयो, वा कन्या को का भयो? वसुदेव जी ने कहा नंद मैं क्या बताऊं तुमसे, वह कन्या भी आकाश मार्ग में उड़ गई, वह तो साक्षात योग माया थी। बाबा नंद ने ढांढस बजाते हुए कहा अरे मेरे घर अभी हाल ही में लाला भयो, वह लाला को मैं तुझे दे दूंगा। वसुदेव जी ने कहा हाँ हाँ उसी को मैं अपना मानता हूं, तुम चिंता मत करो नंद। पर एक काम करो नंद, तुम ज्यादा देर तक मथुरा में मत ठहरो, जितना जल्दी हो सके तो मथुरा का परित्याग करके गोकुल जाओ, क्योंकि गोकुल में कोई संकट आए वारो है। बाबा नंद ने मथुरा का परित्याग किया, पर बाबा नंद के पहुंचने से पूर्व ही मौसी जी पहुंच गई, पूतना। ऐसा बनावटी श्रृंगार किया, ऐसा बनावटी वेश बनाया महाराज, ये दिखे ही नहीं कि राक्षसी है। पर बंधुओं एक बात याद रखना, भगवान को बनावटीपन बिल्कुल भी प्रिय नहीं है। भगवान तो स्वयं कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा। भगवान की स्वयं की वाणी है निर्मल मन। मुझे बनावटी वेश बिल्कुल भी पसंद नहीं, और ये मौसी जी बनावटी वेश बना करके गई। नाम है पूतना,
अपने पयोधरों पर, अपने स्तनों पर कालकूट नामक विष लगा करके गई। किस लिए गई हैं? गोविंद को मारवे की ताई गई हैं। उत्सव चल ही रहा है, किसी से ना पूछा ना आछा, सीधे धड़धड़ाती प्रवेश कर गई पूतना। नंद रानी यशोदा ने देखा कि इतनी भारी भरकम गोपी आ रही है, कहां से आई पतो ना है। पर कभी कभी ऐसा होता है कि भीड़ भाड़ में आप किसी को ना भी पहचानो तो उसका अभिवादन करते हो, आओ आओ आओ। ऐसा ही यशोदा ने किया। नंद रानी यशोदा ने कहा, आओ बहन, कहां से आई? तो पूतना ने कहा, अरे मैंने सोची आपके घर लाला को जन्म भयो है, वह लाला को भी मैं आशीर्वाद दे के आऊं। तो नंद रानी यशोदा ने कहा, मेरो लाला थोड़े है, आप सबन को लाला है, खूब आशीर्वाद दो। अब पूतना जाकर पालने के समीप खड़ी हो गई। नंद रानी यशोदा अतिथि सत्कार में गई। स्थान को रिक्त जान करके, जगह को खाली समझ करके पूतना ने देखा कि अवसर अच्छा है, तो तुरंत 6 दिनों के कन्हैया को गोद में उठा लिया। अपनी अंकमाल में उठाया, तो जैसे ही अंकमाल में उठाया तो एक क्षण के लिए मातृत्व भाव आया। गोविंद के रूप माधुर्य को देखा पूतना ने, तो नेत्र सजल हो गए। आहा, ये भगवान के रूप का वैशिष्ट है। पर दूसरे क्षण विचार आया, मैं आई हूं कुछ करने के लिए, देखती ही रह जाऊंगी। तो तत्क्षण अपने पयोधर को अपने वस्त्रों से अलग किया और वह विषाक्त पयोधर गोविंद के मुख में दे दिया। जैसे ही गोविंद के मुख में वो पयोधर दिया, तो मेरे कन्हैया ने पयोधर को मुख में रख लिया और मुख में रखा पर आंख बंद कर ली। अच्छा, भगवान ने आंख बंद क्यों करी? देखो, भगवान के नेत्र कोई सामान्य नेत्र नहीं है। भगवान के नेत्र हैं सूर्य और चंद्रमा। मानो सूर्य और चंद्रमा कहना चाहते हैं, अरे अभागन, अभी 6 दिनों के हुए हैं और कैसी पापनी है तू कि 6 दिनों की गोविंद को मारने के लिए आ गई। जा, तुझे जैसी उल्टा का हम मुख भी नहीं देखना चाहते, इसलिए नेत्र बंद हो गए। दूसरा भाव कि भगवान ने नेत्र बंद क्यों किए? भगवान विचार कर रहे हैं, ये मौसी जी काम वही करेंगी जो मां करती है। मां ही अपने पुत्र को अपना पयोधर पान कराती है, यह मौसी जी मुझे अपना पयोधर पान कराएंगी। इसलिए भगवान विचार कर रहे हैं, इन मौसी जी को कौन सी गति में प्रदान करूं। ये गोविंद की दयालुता कि अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिगंसया पाय यदप्यसाध्वी लेभे गतिम धानुचताम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम ब्रजेम। अहो बकी, बकासुर की पत्नी बकी, काम वही करेगी जो एक मां करती है। इसे कौन सी गति दूं? तो लेभे गतिम, जो गति नंदरानी यशोदा को मिलनी चाहिए, मां देवकी को मिलनी चाहिए, वही गति भगवान पूतना को देने जा रहे हैं। इसलिए नेत्र बंद करके भगवान गति का विचार कर रहे हैं। यह दूसरा भाव था। तीसरा भाव कि भगवान ने नेत्र बंद क्यों किए? शायद इसलिए भगवान ने नेत्र बंद किए, इस पूतना ने गोविंद के भ्रम में हजारों निरापराध बालकों की हत्या करी है। तो भगवान नेत्र बंद करके उन जीवात्माओं का स्मरण कर रहे हैं, भैया आओ, आज तुम सबके बदले इस मौसी का मैं ही उद्धार करता हूं। उन जीवात्माओं का स्मरण कर रहे हैं। एक संत तो इसका बड़ा अद्भुत भाव कहते थे। उन्होंने कहा कि भगवान ने तो इसलिए नेत्र बंद किए कि भगवान का जन्म हुआ है गोकुल में माखन मिश्री दूध पीवे की ताई, और ये मौसी जी आ गई हैं जहर पिलाने जन्म लेते ही। तो भगवान नेत्र बंद करके महादेव का स्मरण कर रहे हैं कि बाबा पधारो,
विष पीने का आपको बड़ा अभ्यास है तो जहर जहर मौसी जी का आप पी जाओ और दूध दूध हम पी जाएंगे। पूतना ने पयोधर मुख में दिया। एक बालक जब अपनी मां के पयोधर को पान करता है ना, छोटा बालक, तो पयोधर पीते पीते दूसरे हाथ से दूसरे पयोधर को एक हाथ से पकड़ भी लेता है। ऐसा ही गोविंद